इसी प्रकार से हमारे जीवन में आज हमें ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। ये अवसर महाराज क्या पता कौन जानता है। आपने कल राम कथा में सुना, जटायु राम जी की गोद में थे। राम जी ने हजारों वर्ष जीने का आशीर्वाद दिया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। सुंदर मृत्यु मिल जाए, हजारों वर्ष जिए तड़प तड़प करके, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन अगर दुख से भरा हो, बीमारियों से घिरे हो, कष्टों से घिरे हो, फिर जी रहे हैं तो कोई जीना नहीं है। और वास्तविकता तो ये कि हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं। लेकिन देखिए हम कितने समझदार हैं, फिर भी हम खुशी मना रहे हैं। एक वर्ष हमारे साल का कम हो जाए तो फिर हम जन्मदिन मनाते हैं महाराज। अब कोई की कैसी पार्टी होती है, कोई की कैसी पार्टी होती है, सबकी पार्टी अलग अलग होती है महाराज। बड़ी बड़ी पार्टी मना रहे हैं आजकल, खुशी मना रहे हैं। बताओ हमसे बड़ा कोई पागल है? एक वर्ष हमारे जीवन में कम हो गया और हम खुशी मना रहे हैं। लेकिन मैं मना नहीं करता खुशी मनाने के लिए, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन खुशी मनाने का तरीका बदल लेना चाहिए। धन कमाने के लिए कोई मना नहीं है, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन माता पिता को भूल जाना बुरी बात है। क्यों? माता पिता सत्य है, हमारे गुरुदेव भगवान है, वो सत्य हैं, वो कभी आपका अहित नहीं सोचेंगे। ब्राह्मण सत्य है महाराज, बहन बेटी सत्य है, जो हमारे जीवन में मंगल की कामना करे वो सत्य है। और सत्य को भूल जाना, क्योंकि धर्म न दूसरा सत्य समाना। अगर सत्य को भूल जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है महाराज। सत्य को कभी नहीं भुलाना चाहिए। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, माता पिता ही सबसे बड़ा धर्म है, माता पिता की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं है। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, और माँ बाप की सेवा ना की तो सब कुछ है बेकार। कोई अर्थ नहीं है इस पूजा पाठ का। आप चारों धाम जाओ, कहीं भी जाओ, माता पिता का सुखी नहीं है तो आपको वो सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। आज बूढ़ी बूढ़ी माताएं सभी से धस कर आ रही हैं और सभी बड़े भाव से कह रही हैं क्या कि आज ब्रजराज जो के लाला को जन्म भयो, छायो उर्मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सहनाई है। बाल कृष्ण लाल के दर्शन को पाए पाए, गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली ने कीजिए निहाली सखी, कि नंद जो के द्वार आज बजत बधाई है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं महाराज, और सभी दौड़ दौड़ कर गा रहे हैं। कितना सुंदर भाव है कन्हैया के प्रति, देखिए कितना प्रेम है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं दौड़ कर गा रही हैं और भाव से गा रही हैं क्या? वो कन्हैया झूले पलहनान होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलहनान होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलहनान होले झूठा दीजो, होले झूठा दीजो, धीरे झूठा दीजो, होले झूठा दीजो, धीरे झूठा दीजो। कन्हैया वीर लाया वीर बनुआ झूले पलहनान होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलहनान होले झूठा दीजो।
मथुरा में हर जन्म लिया है, मथुरा में हर जन्म लिया है, मथुरा में हर जन्म लिया है, मथुरा में हर जन्म लिया है। गोकुल में झूले पाए नानक भोले जो शादी जो मैया झूले पाए नानक भोले जो शादी जो। हरि बोल। पालनो आहे गोयक मनर पालनो आहे गोयक मनर पालनो आहे गोयक मनर पालनो आहे के नारी भोर नानक होने जो शादी जो मैया झूले पाए नानक होने जो शादी जो। हरि बोल। रतन जड़तियक वनर पालनो, रतन जड़तियक वनर पालनो, रतन जड़तियक वनर पालनो, रेशम के लारे भोंकर नानक भोले जो शादी जो मैया झूले पाए नानक भोले जो शादी जो। मनुआ झूले पाए नानक भोले जो शादी जो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर भाव सभी ब्रजवासियों ने महाराज बड़ी जोर से गाया। ऐसा उत्सव मनाए हैं कि महाराज देखिए जब खुशी के दिन होते हैं उसका पता नहीं चलता। और आपने राम चरित्र में भी यही सुना। देखिए समय अच्छा तभी बनता है जब हम अच्छे बन जाते हैं। सुधरना खुद को ही होगा, चाहे कोई सा डिपार्टमेंट चुन लो आप, हमें खुद को ही संभलना होगा। जब भी हमें जीवन में ऐसा लगे कि हम हारने लगे हैं, हमें हार मिलने लगी है, उस समय हमें रामचरितमानस की मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार एक हनुमान के मध्य की बातें है, इसको याद कर देना चाहिए। आप कभी हारोगे नहीं। एक बार हनुमान जी ने राम जी से कहा, बोले प्रभु मैंने बचपन से सेवा की, भक्ति की, फिर भी मुझे अपने ही लोगों से अपमान मिला, तिरस्कार मिला। क्या सच्चाई का यही फल है? यही मेरी अच्छाई का फल है, मेरे सत्कर्मों का फल है? तब राम जी ने मुस्कुरा करके कहा था, बोले हनुमान लेकिन देखिए जब मुझे वनवास मिला तब मैंने भी राजमहल नहीं चुना, मैंने जंगल चुना। अपनों से दूर हो गए, लेकिन मैंने अपनी परिस्थिति को कभी
कमजोरी नहीं बनने दिया महाराज, परिस्थिति को कभी कमजोर नहीं बनने दिया। देखिए जीवन में दर्द सबको मिलता है, जीवन में परेशानी सबको मिलती है, सबके परेशानी आती है। ऐसा कोई जीवन नहीं जो कहते कि मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। जीवन में परेशानी सबको मिलती है, सबको दर्द मिलता है, लेकिन विजेता वही बनता है जो अपने दर्द को अपनी शक्ति बना ले। फर्क बस इतना है महाराज, कुछ लोग दर्द को देख करके घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, और कुछ लोग उसी दर्द की खातिर महाराज इतिहास लिख जाते हैं। उस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो। कमजोरी कैसे बनता है? जब हम संसार के सामने रोना शुरू कर देते हैं। जब भी परेशानी आए संसार के सामने भूल कर भी मत रो। रोना है तो प्रभु के सामने जाकर के रो। भगवान से ही कहो कि तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, कितने ही नाते तुमसे तुम संग जोड़े हैं, कोई नाता तुमसे जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा हूं, तुम्हें आना होगा, मेरे कष्ट को हरना होगा, मेरी विनती को सुनना होगा, तुमसे जरूर मेरा कोई न कोई नाता होगा। कोई नाता है तभी तो यहाँ भेजा है? भाई बारात में जाए तो अपनों को तो लेके जाते हैं, कोई संबंध होता है उन्हीं को तो लेकर के जाते हैं। कोई भी काम करते हैं, कोई भी उत्सव मनाते हैं तो अपनों को ही तो बुलाते हैं, कोई ना कोई संबंध होता है तभी तो बुलाते हैं। इसी प्रकार से हमें ये मानव देह मिली है, तो हम ईश्वर के अंश हैं, तो रिश्ता तो हमारा है ही उससे, तो उसी को अपना रिश्तेदार मान करके महाराज और सारा दुख अपना उसी को सुनाना चाहिए। दुनिया में रहोगे तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज ब्रजवासियों ने कन्हैया का अपना बना लिया, कन्हैया को अपना बना लिया महाराज। सभी दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं और सबको ऐसा ही लग रहा है कि ये तो मेरा ही उत्सव है, मेरा ही बेटा है। अपने आप होगा। आपको खुशी अनुष्ठान की उत्सव की तभी मिलेगी जब हम उसको अपना समझेंगे। आपने देखा है अपने घर में उत्सव होता है तो उसकी खुशी अलग होती है, और किसी और के जाए तो उसकी खुशी कुछ अलग होती है। कारण उत्सव तो वही है। आपके बेटे का भी विवाह हुआ, उसके भी 7 फेरे हुए, और दूसरे के बेटे का विवाह हुआ, रिश्तेदारी विवाह हुआ, उसके भी 7 फेरे होंगे। लेकिन अपने घर जो खुशी आई वो खुशी वहां नहीं आई। क्यों? वो अपना नहीं था, वहां तो केवल हम जीवने गए थे, भोजन करने गए थे, बस इतना ही रिश्ता था हमारा। सच्चा आनंद पाना है, कहीं भी जाओ अपना बना लो, अपने ही ऐसा जो भी हमें मिले उसे अपना ही समझ करके। घर में तो बीड़ी फूंक फूंक के बीड़ी हो गई महाराज, और लगन लेके जाए तो सब सिगरेट चाहिए, भात लेके जाए तो वहां सिगरेट चाहिए, घर में बीड़ी फूंक फूंक के पूरे। अपने आप मिला ही नहीं, अपने यहाँ उत्सव हुआ तो भोजन किया ही नहीं, और दूसरे के यहाँ गई तो महाराज जरा सा नमक क्या कम हो गया, उस पर विवाद खड़ा कर दिया। विचार कर भाई, कोई जानबूझ के अपनी व्यवस्था खराब करना नहीं चाहता। हो गई आपको थोड़ी बहुत कमी हो गई होगी, कोई जीवन भर तुम्हें वो भोजन करना नहीं, एक ही दिन करना है, कम खा लो, घर जाके पाल लेना। लेकिन विवाद करने से तो अच्छा है, बुरा बनने से तो अच्छा है। कहीं भी जाओ अपना मान करके जाओ। हम किसी के जाकर के मजाक बनाते हैं, अगर वो उत्सव हमारे यहाँ हो हम पे क्या बीती थी। यही परम धर्म है। भागवत में इसी को परम धर्म बताया है। जो चीज हमें अपने लिए बुरी लगती है उसे भूल कर भी दूसरे के लिए मत कहो। नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। सभी बड़ी जोर जोर से महाराज उत्सव को मना रहे हैं। एक सगा दौड़ करके गौ घर महाराज, भाई ये तो उत्सव उन्होंने अपना मान लिया, अपने घर जा करके, और वहां से पूछने लगा महाराज। वहां जाकर के उसने बड़ी सी परात ले महाराज, परात लेकर के माखन मिश्री के लड्डुआ बनाए और मोटे मोटे लड्डू परात में सजा करके सिर पर रख करके परात को दौड़ करके आया जहां ब्रजवासी उत्सव मना रहे।
और वहां आकर के वह लड्डू फेंकने लगा, महाराज सभी लूट लूट करके खाने लगे। अच्छा वास्तविकता आप बताना, एक तो प्रसाद आपको हाथ में दिया जाता है, एक हम नंदोत्सव में बधाइयां लूटते हैं, लूटने का आनंद कुछ अलग आता है कि नहीं है? लूटने का आनंद अलग आता है कि नहीं? महाराज सभी लूट लूट करके खाने लगे, सबको बड़ा सुंदर प्रसाद लगे। अब आई भीड़ में एक बूढ़ी सी मैया दौड़ी चली आई, वेदांती। वेदांती कहवे जाके एक भी दांत ना हो, बिना दांत वाली मैया वेदांती दौड़ करके आई, भैया कहाँ भयो, और आकर के भीड़ में बड़ी जोर से चिल्लाई, कहाँ भयो। अब जैसे मैया ने मुंह खोलो, महाराज गोप को लड़ुआ फेंकबो वो, और सीधा लड़ुआ मैया के मुंह में चलोगो। अब दांत तो थे नहीं, दांत हो तो रुक जाए, दरवाजा हो तो आदमी रुके बैल बजाए, दरवाजा ही नहीं है तो वो तो सीधा अंदर जाएगा। हमारे मुंह में दांत हमारे दरवाजे का काम करते हैं। अब हमारा लड्डू असी तो अंदर चलोगो, थोड़ा बहुत बाहर होटल में चपको रहेगो, बाबू चाटती पहुंचती जीवते पूछने लगी, लाला कहाँ भयो हैं? ब्रजवासी बोले, मैया तो कुछ शर्म ना आवे, आधी किलो की लड्डुआ खा के पूछ रही है कहाँ भयो हैं? अरे नंद जी के छोरा को जन्म भयो है, हे भगवान ऐसे छोरा तुम्हारे ब्रज में रोज होए करें। ऐसा इतना स्वादिष्ट लड्डू आज मैंने 95 वर्ष की उम्र में पहली बार पाया है। भगवान का प्रसाद तो स्वादिष्ट ही होता है। बड़ा सुंदर भाव महाराज। इसी प्रकार से सभी उत्सव मना रहे हैं। और क्या करें, नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। हम आपको 4 दिन से बताते आ रहे हैं महाराज, आज 5वां दिन है। आनंद भगवान स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। आनंद कोई चीज नहीं है, आनंद कोई वस्तु नहीं है। आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। इसलिए आज कहा जा रहा है कि नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। नंद जी की आत्मज हुआ, इसलिए नंद स्व आत्मजम उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद जी महान मन वाले बन गए। नंद स्व आत्मजम उत्पन्न। जब हमारे घर पुत्र हो जाए तो हम बड़े आदमी बन जाते हैं। आहुई विप्राण वेद ज्ञान स्नान सुचिर और ब्राह्मण देवताओं को बुला करके दान किया महाराज। गौ माताएं स्वर्ण मंडित करके दान में दी। और महाराज 7 तल के पहाड़ बनाए, वो दान में दिए। धेनु नाम्युति प्रासाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलादीन रत्न सतनौघ 7 कौशाम्भराव्रता। 7 तल के पहाड़ बना करके दान में दिए। सभी ब्रज की गोपियां सज करके आई महाराज, सभी उत्सव मनाने लगे। नंद जी बोले, भैया आप उत्सव मनाओ और मैं महाराज गंज को कर दे आऊं। आज उत्सव मनाते मनाते महाराज 7वां दिन चल रहा है। अब देखिए नंद जी तो गए मथुरा कंस को कर देने के लिए। कर कहते हैं टैक्स को। टैक्स जमा कराते थे नहीं, आज भी जमा कराते, वर्तमान में भी आज भी हमें खेती बाड़ी का टैक्स को जमा कराना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है। ऐसे ही महाराज टैक्स जमा कराने के लिए गए। उधर से महाराज कंस ने सभा को बुला करके और उसमें से पूतना को चुन करके गोविंद को मारने के लिए भेज दिया। पूतना, पूतना क्या है? अविद्या है। और नाम का अर्थ देखें तो पूतना, जिसके पूत ना हो उसी को पूतना कहते हैं। आज पूतना चतुर्दशी के दिन गोकुल में पधारी महाराज, जहाँ सभी उत्सव मना रहे थे। अब यहाँ भी कोई प्रश्न कर देते हैं, बोले चतुर्दशी को ही क्यों आई, 14 को ही क्यों आई? देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों पर पूतना का वास बताया है। इसलिए पूतना चतुर्दशी को आती है महाराज। चतुर्दशी को आई, यहाँ ब्रजवासी सभी उत्सव मना रहे थे। बड़ा असर दच करके सुंदर श्रृंगार करके आई है। और दुश्मन तो बनावटी आता है महाराज, उसे कोई पहचान ना ले।
ब्रजवासी सभी उत्सव मनाने लगे और पूतना सीधा अंदर प्रवेश कर गए। यशोदा मैया लाला को पल्ला में झुला रही थी, जितने जैसे पूतना को देखा खड़ी हो गई, स्वागत करने लगी, आइए सुस्वागत सुस्वागत। पूतना बड़ी जोर से चिल्लाई, बधाई हो। मैया बोली, बधाई हो, आप पधारे, हमको बहुत अच्छा लगा। अब देखिए उत्सव में अब यहाँ कथा हो रही है, कोई व्यक्ति बाहर से आएगा, कोई गांव से आएगा, कोई दूसरे गांव से आएगा, कोई तीसरे गांव से आएगा, कोई पता नहीं कहां से आएगा। अब हम उससे पूछ तो सकते नहीं, भाई साहब आप कहां से आए। यहाँ तो चारों तरफ से आएंगे, जो सुनेगा वो आएगा। अब उत्सव में हम किसी से पूछ नहीं सकते हैं। अब इसी प्रकार से पूतना ही किसी ने पूछा नहीं, मैया ने भी नहीं पूछा। मैया सोचने लगी कोई ब्राह्मणी होगी, इतना सुंदर श्रृंगार करके आई है, मैंने तो इतनी सुंदर स्त्री पहली बार देखी है। अब जैसे महाराज पूतना ने प्रवेश कर लिया और पहुंच गई वहां, मैया यशोदा बोली, आप एक काम करो, लाला को आशीर्वाद दो, मैं आपके जलपान की व्यवस्था करूं, अतिथि को सत्कार करूं। अब वो तो अतिथि के सत्कार में लग गए। अब घर में उत्सव होता है तो आदमी भूल ही जाता है। आप एक चीज की कह दो, महाराज जी घंटे मार दो, घंटे मार दो, पता नहीं भूल जाते क्योंकि उत्सव है।